सो गाइस वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर वरना यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करता है। सो गाइस आज हम बात करेंगे इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। इतिहास की शुरुआत जो है हम इस वीडियो के अंदर जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया चैनल है। चैनल का नाम भी ब्राइट फ्यूचर है, उज्जवल भविष्य। देखो, इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। इतिहास देखो, इतिहास शब्द जो है कैसे बना है। ग्रीक शब्द ग्रीक के हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोज या खबर। इतिहास शब्द बना है ग्रीक के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है खोज करना, यानी छानबीन करना, अध्ययन। ठीक है। अब इसका इतिहास शब्द का जो संबंध जो है वो किससे संबंध है भाई? इसका संबंध है अतीत की घटनाओं से संबंध है भाई। इतिहास का अर्थ भी है यानी प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। तो प्राचीन चीजों की जानकारी के संबंध यानी अतीत में जो घटनाएं घट चुकी है, जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी है, उसका अर्थ ही इतिहास होता है। ठीक है। अब देखो, इस इतिहास के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं कि ग्रीक का विद्वान हेरोडोटस प्रथम पुस्तक लिखते हैं हिस्टोरी। ठीक है। ग्रीक का विद्वान है कौन? ग्रीक का विद्वान है जिसका नाम है हेरोडोटस। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को नोट कर लेना, इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। देखो, इन्होंने प्रथम पुस्तक, देखो इतिहास की प्रथम पुस्तक एक ही है, सर्वप्रथम है, हेरोडोटस द्वारा लिखित है। इसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। और हेरोडोटस को पिता कहा जाता है इतिहास का। अब देखो, इतिहास जानने का स्रोत भाई साहब, इतिहास भाई देखो, किसी चीज की अपन जानकारी मतलब उसके डिवाइडेड भाग होते हैं। तो हमें कौन से चीजों से हमें उसकी जानकारी ज्यादा प्राप्त होती है, कौन कौन से है, ठीक है, उनके भाग भी होते हैं। जैसे अब देखो, यह लिखा है कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। जो जैसे प्राचीन भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर जो प्राचीन काल में जो आए थे, यात्री आए थे, मतलब बाहर से भी आए थे। बहुत नाम लूंगा, अब यूची का चीनी यात्री आया था, ठीक है, हेमनसोंग आया था। तो ये जो है यात्री एक कौन सा, हाँ, सेल्यूकस निकेटर जानते होंगे, ठीक है। तो ये विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, यही पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। अब बात करते हैं पहले प्राचीन इतिहास। इतनी सी बात ही मैंने याद रखनी है आप लोगों को। अब देखो, बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के अंदर आते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस, ये आपको याद करना पड़ेगा। होमोसेपियंस का उदय हुआ। आधुनिक ज्ञान मानव जो हम हैं उसका क्या हुआ, उदय हुआ। किस काल में हुआ? आप अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई, पूरा पाषाण काल के अंदर होमोसेपियंस, ये देखो आधुनिक काल, हाँ। तो आधुनिक काल का जो मानव है, कौन से काल में होमोसेपियंस, याद है, आधुनिक काल का होमोसेपियंस का उदय कौन से काल में हुआ था? तो लिखना आपको पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट की, ये जो है आग जलाना सीख गया। अभी तो आग लगाना भी जानता है इंसान, मानो, ठीक है। तो उस समय पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीख गया। इसके अंदर अब पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ? चापट चौकिंग संस्कृति का उदय हुआ। चापट चौकिंग संस्कृति का उदय हुआ, जिसकी खोज की चापट चौपट संस्कृति की खोज करता है डीएन वाडिया। डीएन वाडिया, ठीक है। ये जो चापट चौकिंग जो संस्कृति है वो है उत्तर भारतीय संस्कृति है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहां से हम। देखो, दक्षिण भारत संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर आता है हेड एक्स संस्कृति। हेड एक्स संस्कृति के खोज करता है रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन नहीं जानता, जानते होंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है हेड एक्स संस्कृति की खोज करते हैं। और ये दक्षिण उत्तर भारत की जो है, देखो उत्तर और दक्षिण भारत की जो ये संस्कृतियां है जिनका मिलान होता है, जहाँ इनका मिलन होता है, मिलन स्थान इन दोनों संस्कृतियों का कौन सा है? तो वो है चौतान, चौतरान। ठीक है, चौतान या चौतरान। चौतरान स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं आया? कोई अच्छी बात नहीं है, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो आपने रिवर्क करके देख लेना। तो इतना आपने नोटिस कर लिया, इतना आपको याद हो गया, इतना आपने दिमाग में बैठा लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, तब तक वीडियो में बने रहें।
सो गाइस बात करते हैं आगे की और बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सा काल किया था? पूरा पाषाण काल कर रहे थे। तो पूरा पाषाण काल के अंदर देखो मोस्टली जो देखो पूरा पाषाण काल प्रमुख स्थल की अगर बात की जाए तो प्रमुख स्थल है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दे। ठीक है, तो देखो प्रमुख स्थल की अगर बात की जाए तो भीमबेटका। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पर? शैलशील चित्रों के लिए, चित्रकला जो है, ठीक है, शैलशीला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा लेते हैं यहाँ पर देखो डीडवाना प्रसिद्ध है जो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और एक है हथनोरा। ठीक है, 3 स्थल है पूरा पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इसके प्राचीन अवशेष मिले हैं। लेते हैं नेक्स्ट मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। पूरा पाषाण काल अपना कंप्लीट हो चुका है। शॉर्टली जो मोस्टली जो लाइन है वो हम बात करेंगे, पर बात करेंगे। देखो मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। माइक्रोलिथ काल क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे पाषाण उपकरणों के कारण यहाँ पर छोटे छोटे पाषाण उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को। इस काल के जनक की अगर बात की जाए तो इस काल का जनक जो है सीएल क्लाइव। ठीक है, तो सीएल क्लाइव जो है इस काल के जनक माने जाते हैं, मध्य पाषाण काल के। वही अगर बात की जाए तो इस काल के अंदर क्या हुआ कि मानव जो था वो क्या करने लग गया, पशु पालना सीख चुका था। मतलब इस काल के अंदर आते आते वो पशु पालना सीखा। इस काल के अंदर ही सीखा है पशुपालन करना। ठीक है, पशुपालन के जो है इस काल के अंदर क्या, इस काल की अगर बात की जाए तो इस काल की बात जानकारी हमें कैसे पता चलती है? तो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हमें, ताकि ठीक है यहाँ के कि यहाँ मध्य पाषाण काल के अंदर जो है मानव जो है पशु पालना सीख रहा था या सीख गया था। प्राचीन स्थल की अगर बात की जाए तो सराय नहर। ठीक, प्राचीन स्थल की बात की जाए तो सराय नहर जो कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर। इसके तो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको कहाँ पर मिले हैं इसके अभी बता देते हैं। बागोर राजस्थान के अंदर मिले हैं और आदमगढ़ एमपी के अंदर मिले हैं। पशुपालन करना सीख गए, इसके साक्ष्य हमें बागोर राजस्थान के अंदर मिले हैं और एमपी के अंदर मिले आदमगढ़ में। वही अगर बात की जाए कि उत्तर नव पाषाण काल, तीसरा पॉइंट आता है। मध्य पाषाण काल के बाद आता है उत्तर नव पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल। देखो सर जॉन, ठीक है, सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण नाम दिया। अगर इसकी बात की जाए कि नवपाषाण काल को नवपाषाण काल नाम किसने दिया, तो सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल नाम दिया, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति का, इधर भाई साहब जॉन लुबाक कह रहे हैं कि नवपाषाण काल है, उधर भाई साहब कह रहे हैं गार्डन चाइल्ड नाम के कोई विद्वान है वो कह रहे हैं कि भाई नवपाषाणिक क्रांति है। ठीक है, वही अगर थर्ड नंबर की अगर बात की जाए तो ली मेशियर भी आते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं। ठीक है, और नवपाषाणिक उपग्रहों की खोज करते हैं। उत्तर भारत में आते हैं कौन? ली मेशियर जी, वो खोज करते हैं नवपाषाणिक उपग्रहों की, उपग्रहों की खोज करते हैं। किसने की? क्वेश्चन आता है भाई नवपाषाणिक उपग्रहों की खोज किसने की सर्वप्रथम? तो उन भाई साहब का नाम है ली मेशियर। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, इनको रफ करते हैं, आगे की ओर चर्चा जारी रखते हैं, बातें आगे करते रहेंगे। गाइस बने रहने के लिए धन्यवाद आप सबका। हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल की बात कर रहे थे, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। देखो और लेते कोई नेविलियन नाम मत एक विद्वान है, नेविलियन नाम का फ्रेजर, नेविलियन फ्रेजर हमें विद्वान है जो कहता है भाई दक्षिण भारत नवपाषाण उपकरण की मैंने खोज की है। ये नेविलियन फ्रेजर नाम कोई है विद्वान जो क्या करते हैं भाई साहब दक्षिण भारत के अंदर जाते हैं और नवपाषाण उपकरणों की खोज में। वही अगर बात की जाए तो ये मानव जो कृषि करना सीख जाता है नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल के अंदर क्या करता है? मानव कृषि करना सीखता है, बड़े पैमाने पर क्या करता है? पशुपालन करता है और ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य भी इधर से मिले नवपाषाण काल के। अब प्रमुख स्थल की अगर बात की जाए नवपाषाण काल के अंदर तो मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान में पड़ता है। नवपाषाण प्राचीन, ठीक है, ये जो है नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है, प्राचीन प्रमुख स्थल है मेहरगढ़ पाकिस्तान का नवपाषाण काल का।
पूछ ले भाई, नवपाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो मेहरगढ़ है, जो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान। देखो इधर क्या है, अब जो कोल्ड हवा नाम की कोई जगह है यूपी के अंदर, वहां क्या 6000 वर्ष पहले की चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। भाई वहां पर जो है नवपाषाण काल के अंदर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती की जाती है। अब बात करते हैं बुद्ध भवन, गुफ गुफा कराली, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहाँ पर क्या है कि मानव के साथ दफनाने के लिए, मानव के साथ दफनाने के कुत्ते के साक्ष्य काफी है। कि जब मानव की मृत्यु हो जाती थी, उसको दफनाया जाता था, तो साथ में कुछ परंपराएं होती थी, उसमें क्या पता होगी। तो यहाँ पर क्या है कि कुत्ते के दफनाने की साक्ष्य मिले, तो कुत्ते को मानव के साथ दफनाया जाता था। ऐसा भी होता होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करेंगे कि प्रमुख फसल की अगर बात की जाए तो रागी की। नवपाषाण काल की अगर प्रमुख फसल की अगर बात की जाए तो रागी की। वही आगे नोट करके लिखना, लास्ट है यहाँ पर अपना सारा पॉइंट खत्म होता है। देखो प्रागैतिहासिक काल के जनक की अगर बात करते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल था उसके जनक की अगर बात करते हैं तो वो थे, जनक थे हमारे डॉक्टर प्राइम रोज की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, लिंग सुमुर जाते हैं। लिंग सुमुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में जाकर वहां क्या करते हैं भाई साहब, वहां पर पाषाण कालीन, जो नौ पाषाण कालीन जो है, वहां पर जाकर क्या करते हैं, नवपाषाण काल के उपकरणों की खोज करते हैं। ये हमारे हैं प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर प्राइम रोज। तो यहाँ पर हमने प्राचीन ऐतिहासिक काल के छोटे से भाग को कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लगातार वीडियो में बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में इसी प्रकार बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।